नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे। तो आज हम लोग को मार्केट में फिर से साइडवेज मोमेंटम दिखता है और थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग के बाद 17,197 के लेवल पे हम लोग को बंद होते हुए निफ्टी दिखता है। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे पिछले कुछ वीडियोस में कि कुछ यहाँ पे हम लोग को पुल बैक देखने को मिल सकता है और साइडवेज मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो पहले अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग 20 का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं, जो कि हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग पहला एंट्री लेते हैं, प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तब हम लोग बाई करना पसंद करते हैं, तो हम लोग को अच्छा एंट्री मिलता है। और बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले, जैसे कोविड के समय बहुत ही ज़्यादा मार्केट फॉल कर गया था और 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस लोकेशन पे अगर बाई करते तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते थे। तो फिलहाल की बात करें तो हम लोग को निफ्टी 50 करीब 18,400 का लेवल्स दिखाता है और उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे भी आता है और करीब 16,000 के लेवल्स तक भी आ चुका था। तो इस लेवल पे हम लोग को बाई कर लेना चाहिए था और फिर से हम लोग को अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है और अभी भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा है। तो अगर मान लीजिए निफ्टी 20 ETF आप लोग को बाई करके चलना है तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। अगर 1-2% का निफ्टी 50 में अच्छा कैंडल आपको दिखता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके नहीं चलना दोस्तों। थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चले, थोड़ा मार्केट अभी वोलेटाइल हम लोग को दिख सकता है। और अगला एक क्वालिटी स्टॉक की हम लोग बात करेंगे। डीमार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सुपर चेन और रिटेल का बिजनेस करता है। राधा कृष्ण दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है और बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को पास्ट में निकाल कर दिया है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर डीमार्ट रहा है। तो डीमार्ट में भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात भी करते हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइस ऊपर चले और इस सिचुएशन में इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी डीमार्ट का करीब 250 के करीब चला गया था, उसके कारण हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है। और जब 200 डेज के मूविंग एवरेज और 20 के मूविंग एवरेज और प्राइस तीनों के बीच में स्पेस होता है तो FIIs DIIs का सेलिंग आता है। तो FIIs का हम लोग को बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और डीमार्ट में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो डीमार्ट अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोलते हैं कि पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ले लें, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड डाउनवर्ड का है और एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तो बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ दिखेगा और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम लोग को फिर से ऊपर का लेवल दिखेगा डीमार्ट में। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग पहला एंट्री यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं जान रहे हैं कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में जाएगा। क्वालिटी स्टॉक को हम लोग को लोकेशंस पे बाई करके चलना है, एक्यूमुलेट करना है। तो डीमार्ट में अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने तभी बाई करना है, नहीं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नीचे वाला पिवट करीब 3807 है, वहाँ तक डीमार्ट आ सकता है। क्योंकि हाई पी स्टॉक स्टिल अभी 100 के ऊपर ही पी चल रहा है, तो डीमार्ट में अभी थोड़ा हम लोग को SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होगा। और डीमार्ट में दोस्तों हम लोग को दिख रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था, करीब 300 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को क्रॉस कर चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है। इंस्टेड हम लोग को ग्रोथ बहुत ही अच्छा डीमार्ट में देखने को मिलता है। हर साल 8 to 10 नया स्टोर्स खोलता है कंपनी और इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसके कारण इसका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अपने कंपटीटर से अच्छा निकल करके आता है। लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब 300 का हो जाएगा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिलता है। तो फिलहाल की बात करें तो अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 177 का है, जो कि अभी भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन क्वालिटी ग्रोथ वाला स्टॉक है। तो चार्ट एनालाइज करके हम लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे डीमार्ट में। अगर मान लीजिए और भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे आता है और 100 तक आता है और उसी क्रम में हम लोग को चार्ट पे नज़र आता है कि नीचे का पिवट पे आ चुका है, तो जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग डीमार्ट को एवरेज कर लेंगे, अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे। और इसी का हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि सेल्स ग्रोथ करीब 17% का है लास्ट 3 ईयर्स में। इंस्टेड हम लोग को कोविड देखने को मिला और डीमार्ट का बहुत सारा स्टोर बंद था, तभी भी हम लोग को शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 23% का शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 12% का और लास्ट 5 ईयर्स में 28% का। तो बेहद ही शानदार इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैनेजेबल है और जैसे ही हम लोग को चार्ट पे दिखेगा वहाँ पे आप लोग बाई करें। और अगर हम लोग डीमार्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो 75% का होल्डिंग बड़ा होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है और FIIs के पास करीब 9.95% का होल्डिंग है। स्लाइटली डिक्रीज किया है FIIs ने,
पिछले क्वार्टर की तुलना में, लेकिन अभी भी 10% के करीब होल्डिंग है। DIIs की बात करें तो DIIs ने स्टेक बढ़ाया है, करीब 6.78% का होल्डिंग DIIs के पास है। पब्लिक के पास भी करीब 8.29% का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास ऑलरेडी 75% का होल्डिंग है, तो इसलिए थोड़ा हम लोग को FII DIIs का होल्डिंग कम लग सकता है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, हम लोग को बाई करके अवश्य चलना चाहिए। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये है पॉलीकैब। पॉलीकैब एक शानदार इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कंपनी है, जिसका इलेक्ट्रिक वायर बहुत ही प्रचलित होता है और आप अपने घर में यूज़ भी करते होंगे पॉलीकैब वायर को। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है और पास्ट में हम लोग को बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके पॉलीकैब ने दिया है। और उसके बाद से हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को दिख रहा था। उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है और बढ़िया सा फॉल हम लोग को देखने को फिलहाल में मिल रहा है। तो अभी की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और अच्छा पुलबैक लेने के बाद 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। और एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल 2-3% का आपको दिखेगा पॉलीकैब में, अगर 3 to 4% का दिखे तो और भी अच्छा है, लेकिन 2-3% का भी अगर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है तो ऐसा कैंडल में आप लोग एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है और समय समय पे आप लोग को बाई करके चलना चाहिए। तो पॉलीकैब में अगर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखे तो बाई करके चले, और यहाँ से भी एनालिसिस अगर गलत साबित होता है तो अगर नीचे का पिवट पे आएगा तो हम लोग वहाँ पे एवरेज करेंगे, लेकिन हम लोग को ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कुछ यहाँ पर बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आएगा तो उस वक्त आप बाई नहीं कीजिएगा, और जब और भी नीचे आएगा तो और भी बाई आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ऊपर के प्राइस पे बाई कर चुके हैं तो नीचे में आप लोग को डर लगेगा। इसलिए हम लोग नीचे के पिवट पे एवरेज करेंगे। अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट करीब 2072 पे है, तो पहला एंट्री यहीं पे ले लेना है एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल के बाद, और फिर हम लोग SIP मोड से और भी नीचे पे एवरेज करते रहेंगे। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम लोग कंपेयर करें पॉलीकैब इंडिया की तो 41 के PE पे आपको मिल रहा है और KI इंडस्ट्री आपको करीब 31 के PE पे मिल रहा है। 35,000 करोड़ के अबव का इसका मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है पॉलीकैब इंडस्ट्रीज, तो मार्केट लीडर है पॉलीकैब, तो इसी में हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। KEI भी बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है, लेकिन फर्स्ट चॉइस हम लोग को पॉलीकैब इंडस्ट्री में ही रखना है। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि IT क्षेत्र का एक दिग्गज कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वर्क कर रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके परसिस्टेंट इंडस्ट्रीज ने दिया है। इसी क्रम में हम लोग को IT सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बुल रन देखने को मिला था 2020 के क्रैश के बाद से। उसके बाद से हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर बहुत ही दिनों तक हम लोग को चलते हुए दिखा और वन वे मोमेंटम था, प्राइस सिर्फ ऊपर ही जा रहा था। और उसके बाद से हम लोग देखें कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है। तो उसके बाद हम लोग को FIIs का बड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा था और करीब 2 लाख करोड़ का FIIs ने सेलिंग किया, उसी में IT स्टॉक्स को भी बहुत ज़्यादा बेचा गया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो इस लोकेशन पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, तो यहाँ पे हम लोग को परसिस्टेंट सिस्टम को बाई करके चल लेना था, क्योंकि हम लोग पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करते हैं और उसके बाद अगर नीचे आता है तो हम लोग नीचे का पिवट देखते हैं और बाई करते हैं, और ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम लोग इनकल्फिंग पैटर्न देख के बाई करके चल सकते थे। लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो लगातार हम लोग को मोमेंटम अपवर्ड्स दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को पुलबैक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से हम लोग को पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग वेट एंड वॉच करने के लिए भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बोले हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम में अभी कोई बाइंग नहीं करना है, क्योंकि नज़दीक में ही रेजिस्टेंस है और यहाँ से फिर से हम लोग को पुलबैक देखने को मिल सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम में हम लोग को नेक्स्ट बाई करने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद हम लोग को फिर से 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आ सकता है प्राइस, तब हम लोग बाई करेंगे। 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आने दीजिए और एक इनकल्फिंग पैटर्न आपको दिखता है, एक छोटा सा कैंडल होना चाहिए और बगल वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखे, तब परसिस्टेंट सिस्टम को हम लोग 20 के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग को बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के फिर से प्राइस थोड़ा फॉल कर सकता है, इसलिए हम लोग को अभी वेट एंड वॉच करना था। यहाँ अपॉर्चुनिटी नीचे में था बाई करने का और हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को परसिस्टेंट सिस्टम में भी मिलेगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की, तो प्रोमोटर्स के पास करीब 31.26% का होल्डिंग है और FIIs के पास बहुत ही बड़ा होल्डिंग है 19.92% का। पिछले क्वार्टर की तुलना में FIIs ने इसमें खरीदारी ही किया है, 19.30 से बढ़ के 19.92% का होल्डिंग हो चुका है।
और DIS की बात करें तो DIS ने कुछ प्रॉफिट बुक किया है, 26.88% का अभी भी बड़ा होल्डिंग है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 27.88% का होल्डिंग था। तो क्वालिटी IT स्टॉक है क्योंकि FIS DIS ने बहुत ही बड़ा स्टेक ले रखा है। पब्लिक के पास भी करीब 18.71% का होल्डिंग है। तो हम लोग को इस स्टॉक में ज़रूर बाय करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो आज के हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, वो है देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो HUL में भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और लंबा कंसोलिडेशन के बाद हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखता है और बड़ा फॉल हम लोग को HUL में भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में निफ्टी 50 में भी गिरावट हो रहा था और हर FMCG स्टॉक हम लोग को गिरते हुए दिख रहे थे। उसके बाद से HUL में हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है और 20 का मूविंग एवरेज बहुत ही दिनों से इंक्लाइंड है नीचे की तरफ और बड़ा फॉल होने के बाद अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और 1995 के पिवट पे आ चुका है। तो इस पिवट पे पहले भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे HUL को, अगर इसी पिवट पे आप लोग बाई किए हैं तो फिर से बाई करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही लोकेशन पे बार बार बाई करना अच्छा नहीं है। तो हम लोग अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का दिखे HUL में तब बाई कीजिए। नया एंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, एवरेजिंग हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे फिर से एवरेज कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 बढ़िया ग्रीन कैंडल का वेट कर सकते हैं, तब हम लोग को लगेगा यहाँ पे सपोर्ट है, नहीं तो और भी फॉल कर सकता है और नीचे का पिवट करीब आपको 1782 पर भी आते हुए दिख सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए वेट एंड वॉच करना है। तो 20 का मूविंग एवरेज दोस्तों नीचे की तरफ इंक्लाइंड है तो और भी फॉल हो सकता है और नेक्स्ट पिवट पे भी आ सकता है। तो इसलिए अगर इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखेगा, बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखेगा, हैमर कैंडल जैसा पहले दिखे और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखे तब बाई करेंगे। और हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर देंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और तब हम लोग बाई करेंगे। HUL बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और हम लोग अगर एवरेजिंग बढ़िया से कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा और कंपाउंडिंग भी हम लोग फास्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग चार्ट का यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।